तसव्वुर करें एक ऐसा दिन जब आसमान से साफ धुआं निकले जो हर तरफ फैल जाए। लोग चीखें मारेंगे कि ये तो दर्दनाक अजाब है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। क्या ये सिर्फ पुरानी कहानी है या हमारे लिए आज की तंबीह? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरत दुखान की, कुरान मजीद की 44वीं सूरत। ये मक्का में नाजिल हुई और इसका नाम आयत नंबर 10 में मौजूद लफ्ज़ दुखान यानी धुआं से लिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला हमें खबरदार करते हैं अल्लाह की निशानियों से गफलत, फ़िरौन जैसे जालिमों का अंजाम, बरकत वाली रात में कुरान का नुज़ूल और मोमिनीन की कामयाबी। अगर आप इस दुनिया की तेज़ी में गाफिल हो गए हैं तो ये सूरत आपके लिए जागने की आवाज़ है। आखिर तक ज़रूर सुनिए, शायद आपकी ज़िंदगी और आखिरत बदल जाए। सूरत दुखान मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इसमें 59 आयात हैं। इसका आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से होता है। हामीम वल किताबिल मुबीन, यानी हामीम, इस रोशन किताब की कसम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया, बेशक हम डराने वाले हैं। अक्सर उलमा के नज़दीक ये लैलतुल क़द्र है, रमज़ान की वो अजीम रात जिसमें कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। इस रात में अल्लाह ताला साल भर के तमाम हिकमताना उमूर का फ़ैसला फरमाते हैं। उस वक्त मक्का के लोग अपनी ताकत, दौलत और बुतों पर नाज कर रहे थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकरा रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें याद दिलाते हैं कि तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों को खबरदार किया गया था, मगर उन्होंने इनकार किया। आवाज़ में थोड़ी शिद्दत, फिर आहिस्ता। दुखान और फ़िरऔन की मिसाल। अब सुनिए अल्लाह की वो तंबीह जो दिल को लर्जा देती है। फरतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम। बस आप इस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान साफ धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा। ये दर्दनाक अजाब होगा। लोग उस वक्त कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें इस अजाब से निजात दे, हम अब ईमान ले आए हैं। मगर अल्लाह फरमाएंगे कि पहले भी रसूल आए, तुमने उन्हें जुटलाया, अब मोहलत खत्म हो चुकी। फिर अल्लाह ताला फ़िरौन की मिसाल देते हैं। वो जालिम बादशाह जो कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बुलंद रब हूं। अल्लाह ने उसे और उसकी कौम को एक ताकतवर गिरफ्त में ले लिया। न आसमान ने उन पर रहम किया, न जमीन ने। आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाते हैं, फमा बक़त अलैहिमुस समाउ वलल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। न आसमान ने उन पर रोया और न जमीन ने, और न ही उन्हें मोहलत दी गई। ये कितना खौफनाक अंजाम है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो पूरी कायनात भी उस जालिम पर रहम नहीं करती। मुमिनीन की खुशखबरी और सबक। इसके बरक्स जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए खुशखबरी है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे। वहाँ उन्हें पाकीज़ा फल मिलेंगे, हूरें मिलेंगी और कोई बेकार बात न सुननी पड़ेगी। वो आराम से बैठेंगे सल्तनत वाले खूबसूरत तख्तों पर। सूरत दुखान हमें चंद अहम सबक सिखाती है। अव्वल, अल्लाह की निशानियों से गफलत न करो। आज भी हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी निशानियां हैं। मौत, बीमारियां, कुदरती आफात। दोम, तकब्बुर और गुरूर का अंजाम बुरा होता है। फ़िरौन जैसे लोग आज भी हैं जो खुद को सबसे बड़ा समझते हैं। सोम, कुरान एक बरकत है। इस बरकत वाली रात की कद्र करें। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, गौर करें और अमल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि जो शख्स जुम्मे की रात या जुम्मे के दिन सूरत दुखान पढ़े तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। ये रिवायत ज़ईफ़ है, मगर बहुत से लोग इस पर अमल करते हैं। सूरत दुखान हमें बताती है कि अल्लाह रहमान है,
मगर जालिमों से सख्त बाज़पुरस भी करता है। ए मेरे भाइयों और बहनों, अपने दिल से पूछें, क्या मैं अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी कर रहा हूं? ए अल्लाह, हमें गफलत के धुएं से बचा, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे, हमें कुरान का समझने वाला और अमल करने वाला बना, और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये नसीहत आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें। सूरत-उद-दुखान के पीछे की कहानी। जब कुफारे मक्का की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुखालिफत शदीद हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने जैसा कहत भेजकर मेरी मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि मुसीबत पड़ने से उनके दिल नरम हो जाएंगे और शायद नसीहत कबूल करें। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। मक्का और आसपास का इलाका ऐसे शदीद कहत का शिकार हुआ कि लोग भूख से बिलबिला उठे। भूख की शिद्दत से उनकी आंखों में चक्कर आने लगे और आसमान की तरफ देखते तो धुआं सा नजर आता। लोग मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। आखिरकार कुरैश के सरदार, जिनमें अबू सुफियान भी शामिल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रिश्तेदारी का हवाला देकर कहा, अपनी कौम के लिए अल्लाह से दुआ करें कि ये अजाब हटा दिया जाए। यही वो मौका था जब अल्लाह ताला ने सूरत-उद-दुखान नाजिल फरमाई। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग झूठ कहते हैं कि अजाब हटा दो तो हम ईमान ले आएंगे, हम अजाब हटा भी दें तो ये फिर अपनी जिद पर लौट जाएंगे। इनकी अकड़ी हुई गर्दनें महज एक कहत से नहीं झुकेंगी। फिर फिरौन की मिसाल देकर बताया गया कि इसी तरह के लोगों का अंजाम क्या हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की निशानियां आती रहती हैं, मगर गाफिल दिल उनसे सबक नहीं लेते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।